हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश रावल एकेडमी। आज का जो टॉपिक है अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपकी क्लास 12th मैथ्स पार्ट 1 का, जिसका नाम है डिटरमिनेंट। बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका और बहुत ही इजी है। यानी जो आपके मैट्रिक्स आपने पढ़े हैं उससे तो काफी इजी चैप्टर है ये आपका, वो है डिटरमिनेंट। काफी इजी है। तो सबसे पहले देखते हैं सर डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं। तो ज्यादा कुछ डीप के इसके अंदर नहीं जाना है क्योंकि जितना कुछ है नहीं खास इसके अंदर डिटरमिनेंट के अंदर के इसकी थ्योरी क्या होगी सर, डिटरमिनेंट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इतना समझ लीजिए कि जैसे हमने पढ़ा था मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर सर हमने क्या पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, दो इस तरीके की एक मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर कितना है, 2/3 का है। एक मैट्रिक्स मैंने ऐसी भी पढ़ी थी जो कैसी है, ऐसी है, जिसका ऑर्डर कितना है, 2/2 का है। तो ठीक है सर, मैट्रिक्स तो समझ में आ रही है। डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं सर? तो डिटरमिनेंट्स जो आपकी मैट्रिक्स, एक ऐसी जो मैट्रिक्स थी जो हमारी क्या थी, स्क्वायर मैट्रिक्स थी। ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि 2/2 की है, दो ही रो है, दो ही कॉलम है। अगर मैं 3/3 की एक मैट्रिक्स बना दूं, तो ये भी एक मैट्रिक्स है, कितने की है, 3/3 की। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इन्हीं स्क्वायर मैट्रिक्स को आगे चल के यानी चैप्टर 4 के अंदर नाम दिया गया डिटरमिनेंट्स। यानी एक स्पेशल केस, यानी स्पेशल मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं उनको हम डिटरमिनेंट्स के नाम से जानते हैं। चैप्टर नंबर 4 में कुछ इस तरीके से समझेंगे हम, क्योंकि हमको इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट नहीं मिलेगी कि 2/3 की डिटरमिनेंट मिल जाए, 3/4 की डिटरमिनेंट मिल जाए, नहीं। आपको स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, डिटरमिनेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो डिटरमिनेंट्स को क्या, किनको हम डिटरमिनेंट्स बोलेंगे, तो उन मैट्रिक्सेस को हम डिटरमिनेंट बोलेंगे जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये क्या बन जाएंगे, अपने डिटरमिनेंट्स बन जाएंगे। कब, जब हम इसका मॉड निकालते हैं। इस तरीके से जब हम इसका निकालते हैं ना, इस तरीके से इसको लिख दें, इसकी फॉर्मेशन में लिख दें, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, डिटरमिनेंट बन जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक 2/2 की मैट्रिक्स है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 6 4 6 3। ये बन गई हमारी मैट्रिक्स, सॉरी डिटरमिनेंट। क्या बन गई हमारी डिटरमिनेंट? ये तो थी मैट्रिक्स, अब ये बन गया हमारा डिटरमिनेंट। सिर्फ फर्क कितना है इसमें, इस तरीके से बना हुआ है, ये देखिए। मैंने इसको किस फॉर्मेशन में लिख दिया है, ऐसे मोड वाली फॉर्मेशन में, जैसे मोड लिखते हैं ना, मॉडुलस फंक्शन, ऐसे मैंने इसको लिख दिया है। तो अब ये क्या बन गया आपका, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसको यानी कि आप ये सोच समझिए सिंपल लैंग्वेज में कि डिटरमिनेंट्स क्या होती है, कि डिटरमिनेंट्स वो होती हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, उन्हीं को हम डिटरमिनेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को ही हमने डिफाइन किया है डिटरमिनेंट में। और किन मैट्रिक्स को डिफाइन किया है, हमने उन मैट्रिक्स को डिफाइन किया है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है डिटरमिनेंट के अंदर। ठीक है, इसमें हमको ज्यादा इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना सीखना है, डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहो तो, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की ही डिटरमिनेंट्स देखने को मिलेंगी। एक तो मिलेगी आपको 2/2 की और एक मिलेगी आपको 3/3 की। तो मैं इनको सॉल्व करना बताता हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.1 को। फिर क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस करेंगे और सॉल्व करना आराम से, बहुत ही इजी है। आपको डिटरमिनेंट्स निकालना, सॉल्व करना बताता हूँ मैं किस तरीके से करते हैं। जैसे हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 6 4 3 4, इस तरीके का एक डिटरमिनेंट है हमारे पास। इसको सॉल्व सर कैसे करेंगे, तो ये अगर 2/2 की है तो बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। कैसे निकालना है, सॉल्व करते थे इस तरीके का साइन बना देते, इसको बोलते हैं मॉड, मॉड ए निकाल देना है। यानी इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो मॉड ए इस तरीके से लिख दोगे। कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 6 4 जा माइनस 4 3 जा, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, इतना आ जाएगा
12 आ जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन कितना आया आपको 12 निकल करके आ गया। ये तो है 2/2 की मैट्रिक्स का सॉल्यूशन। इसी तरीके से करना है किसी भी 2/2 की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, सॉरी बार बार मैट्रिक्स मैट्रिक्स दिमाग में आ रही है। 2/2 की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आती है तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। अब 3/3 के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए 3/3 का जो कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2/2 का मैट्रिक्स इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब 3/3 का आएगा तो उसको सॉल्व करना सीख लेंगे, फिर साथ में क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहो तो। फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को। ठीक है ना, चलिए एक्सरसाइज 4.1 में हमको क्या करना है। पहला क्वेश्चन है अपना, इसको हम a बराबर मानकर चल सकते हैं 2 - 5 4 - 1 4 - 1। ठीक है, 2 - 5 और 4 - 1। अब इसको हमको सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है हमको, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको सॉल्व करना है। सिंपल है, ये हो जाएगा -1 गुणा 2, फिर एक साइन माइनस का आता है, फिर होगा -5 गुणा 4, फिर जाएगा -2 5 चौके 20 -2 प्लस के 20 कितने बच गए 18। ठीक है, तो ये इस पहला डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन हुआ, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन आंसर कितना आ गया इसका 18 आ गया। क्लियर, बहुत आसान है। दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये है आपका x² - x + 1 और ये x + 1 x - 1 और x + 1। अब ये डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट a को। डिटरमिनेंट a को इस तरीके से लिख सकता हूं। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कुछ भी नहीं करना। इसका इसमें कर देना, इसका इसमें से कर देना है। आसान आसान से क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 2/2 की मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट आती है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह। जिस तरीके से हम अपने फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करना है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। ठीक है, माइनस x + 1 x - 1, इसका मल्टीप्लाई करो इसके साथ, ये हो जाएगा x³ प्लस x² माइनस x² माइनस x प्लस x + 1, और ये हो जाएगा आपका x² माइनस 1। x² माइनस x से प्लस x से कैंसिल हो जाएगा, और x² से x² भी कैंसिल हो गया, तो x³ + 1 बचा इधर x² + 1 बचा। तो ये हो जाएगा x³ माइनस x² प्लस के 2। कुछ इस तरीके से आंसर निकल करके आ रहा है। ठीक है, x³ माइनस x² प्लस के 2। चेक कर लें इसका आंसर क्या है। 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करा दिया मैंने, फर्स्ट का ध्यान नहीं कर पाया, तो फर्स्ट को कर लेंगे। चलिए पहले चेक कर लेते हैं इसका आंसर सही है गलत है। सेकंड का सही आंसर है, सेकंड का फर्स्ट नहीं देख पाया मैं। चलिए इनको स्क्रीनशॉट लीजिए, ये हो गया आपका सेकंड का सेकंड है ये। ठीक है, सेकंड का सेकंड हो गया, फर्स्ट भी करते हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। कितने आसान से क्वेश्चन है, आपको सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना है, वो सीख जाओगे आप धीरे धीरे यार, सब सीख जाओगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा दो। अब सेकंड के फर्स्ट को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos थीटा sin थीटा cos थीटा, cos थीटा और sin थीटा माइनस के sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, अब करना क्या है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा cos का cos में करोगे तो cos² थीटा, इसका इसमें करोगे तो माइनस के sin² थीटा।
ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के sin स्क्वायर थीटा। अब ये जो आनंद आ गए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा सबको पता है, बताइए इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए। एक हो जाएगा, कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई भी डाउट क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जिस किसी ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक हमें 3/3 की डिटरमिनेंट नहीं मिली है, ठीक है, 3/3 की डिटरमिनेंट हमको नहीं मिली है, तो अभी हमने सॉल्व नहीं किया है। जैसे ही 3/3 की डिटरमिनेंट मिलेंगे तो एक साइड थोड़ी देर के लिए साइड में कॉपी पेन को रख देंगे और पहले उसको सीख लेंगे ठीक तरीके से, फिर उसके बाद हम 3/3 मैट्रिक्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। If A is equals to 1 4 2 2, ये एक मैट्रिक्स है, तो हमको दिखाना है so that अब इस तरीके से देखिए बना दिए तो क्या बन जाएगी, ये डिटरमिनेंट बन जाएगी। इस तरीके से इसने जो डंडे लगा दिए हैं ना बगल साइड से मॉडुलस फंक्शन सब शो किया है, ये डिटरमिनेंट की फॉर्मेशन हो गई। ये अपने को मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसको पहले इसके फॉर्मेशन में दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बात हुई, सबसे पहले मैं देखिए दोनों साइडों को लूंगा मैं, ठीक है ना, मैं LHS और RHS दोनों को सॉल्व करके बराबर दिखाना है मुझको, ठीक है। LHS एक LHS, इसमें क्या है, सबसे पहले देखो 2a करना है हमको, 2a की डिटरमिनेंट सॉल्व करनी है, 2a फिर उसके बाद इसकी डिटरमिनेंट, ये दिखा रहा है जो मॉडुलस फंक्शन, इसका मतलब ये डिटरमिनेंट का ही शो है। तो पहले हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई इसमें, तो 2a बनाते हैं इसको, ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4 और ये 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। अब इसका मॉडुलस करना है, यानी कि इस तरीके से, तो मतलब ये 2 8 4 4, अब ये इस तरीके से हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो करोगे 4 दूनी 8 8 चौके 32, कितना हो जाएगा ये 24 बचेगा, ठीक है। ये तो इतना आ गया। अब इस वाले को ले लें 4 इंटू मॉड ए, मॉड ए मतलब इस तरीके से, ये 1 4 2 और 2 4, तो एकन 2 और 2 4 दूनी 8 4, इसमें कितना बचा माइनस का 6 चौके 24, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि LHS और RHS दोनों बराबर आ गए हमारे। आंसर सॉल्व। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। और फोर्थ क्वेश्चन में आपको 3/3 की मैट्रिक्स देखने को मिल रही है, कितने की 3/3 की, तो उसको सॉल्व करना सीखेंगे। 3/3 की मैट्रिक्स को सॉल्व करते कैसे, तब क्वेश्चन में हम 4 की तरफ चलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब करेंगे 3/3 की, आसान है 3/3 की, कोई टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए मैंने लिखा एक उसकी मैंने नंबर ले लिया, ये कितने की है 3/3 की डिटरमिनेंट है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे सर, सॉल्व देखिए आपको इसको सॉल्व करने के काफी सारे मेथड हो सकते हैं। काफी सारे मेथड का मतलब है या तो आप इसको इस रो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, कितनी रो है इसके अंदर 3 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो या तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो या आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। किसी भी रो के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर वही आएगा, अलग नहीं आएगा, ठीक है। करते हैं, या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप चाहो तो कॉलम से भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से तरीका वही रहेगा जो होता है। अब क्या रहेगा तरीका वो समझ लेते हैं। पहले मैं इनका साइन कन्वेंशन बता देता हूँ आपको कि साइन किस तरीके से चलते हैं इसके अंदर। 3/3 की अगर मैट्रिक्स है तो साइन कैसे होती है आपके, सबसे पहले शुरुआत होगी प्लस से, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर आएगा प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से होते हैं साइन। स्टार्टिंग होगी प्लस से, प्लस आएगा फिर माइनस आएगा फिर प्लस, प्लस के बाद फिर क्या आएगा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर क्या आएगा प्लस माइनस प्लस। अब देखिए आप किससे सॉल्व करना चाहोगे, हम करते हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखेंगे, पे अटेंशन होगा। सबसे पहले 6 है, इस 6 को लिख लूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट रो के अंदर हूँ
फर्स्ट मैंने एलिमेंट लिया है, ठीक है, तो पहला रो और पहली पंक्ति यानी सॉरी पहली रो है आपकी और पहला आपका कॉलम है, इन दोनों को मैं कवर कर लूंगा यानी ढक लूंगा, ऐसे मान लूंगा इस वाले को और इस वाले को मैंने कवर कर लिया, यानी जो एलिमेंट है उसके उसी का जो एलिमेंट मैंने लिया है उसी की रो को और उसी के कॉलम को मुझे कवर कर लेना है। अब मैंने कौन सा एलिमेंट लिया, 6 लिया है, तो इसकी रो ये हो गई एलिमेंट और कॉलम कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। बचे कितने एलिमेंट, 6 4 3 5, 6 4 3 5, ठीक है। अब देखिए साइन कौन सा है, तो प्लस का साइन है तो प्लस यहाँ पर हो गया, कोई बात नहीं। अब किसका साइन आएगा, माइनस का, तो मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगाऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन से एलिमेंट पर आ गए, 4 पर, मैं लिखूंगा 4, ठीक है, 4 लिख लिया। अब देखिए ये 4 वाले एलिमेंट की बात हो रही है, तो रो कौन सी है, वही फर्स्ट ही है, रो तो फर्स्ट के अंदर ही आ रहा है, फर्स्ट रो के अंदर ही आ रहा है 4, लेकिन अब कॉलम कौन सा आ गया, अब कॉलम आ गया आपका सेकंड वाला, अब कॉलम कौन सा आ गया आपका, सेकंड वाला आ गया। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को अगर मैं कवर करता हूं तो कौन से एलिमेंट बचेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कवर करता हूं तो 2 बचेगा, 3 बचेगी, 4 बचेगा और 5 बचेगा, ये वाले एलिमेंट हमारे बच गए, ठीक है। अब क्या है, प्लस का साइन है, प्लस लिखूंगा। अब कौन से पर आ गए हम, अब कौन से वाले एलिमेंट पर आ गए, अब सर आ गए हम 2 वाले पर, तो फर्स्ट रो के अंदर ये बात चल रही है सारी कुछ, लेकिन अब कॉलम कौन सा हो गया, तीसरा वाला हो गया, यानी 2 के नीचे वाला कॉलम आएगा, कौन सा हो गया, तीसरा वाला। अब ये वाला और ये वाला, ये दोनों कवर करने के बाद बचा कितना, सिर्फ 2 6 3 3, 2 को यहाँ लिखूं, 2 6 3 और 3। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, यहाँ तक बात क्लियर हुई, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगी, कोई बात नहीं है, अगर मौका थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो तो। अब क्या करना है, 56 30, माइनस का साइन लगाएंगे, 4 दिया 12, 5 दूनी 10, 4 दिया 12, 3 दूनी 6, 6 दिया 18, 30 में से 12 घटाएंगे तो 18 बचेंगे, 10 में से 12 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, और 6 में से 18 जाएंगे तो माइनस के 12 बचेंगे, ठीक है। 18 और 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, 8 6 48 की 8 लगे 4, 6 के 4 4 10, 18 6 108, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, माइनस प्लस माइनस, 12 दूनी 24, 18 और 8 कितने हो गए, 18 108 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 116, 116 में से 24 को माइनस कर दो, 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, 11 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, 92 इसका आंसर निकल करके आ गया। इस वाली 3x3 की मैट्रिक्स को हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 92। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। आप किसी भी तरीके से किसी भी रो से कर सकते हो, आप सेकंड रो से करोगे तब भी यही आंसर आएगा, थर्ड रो से करोगे तब भी यही आंसर आएगा। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके चाहो तो देख सकते हो, तो इससे बहुत आसान तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर एक बार में क्लियर नहीं होता है तो मुझे पता है आपको करना क्या है, आपको करना है दूसरा देखना है, दोबारा देखना है, दोबारा में एक एक मतलब वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना है, नॉर्मल से थोड़ा सा कम कर लेना है, 0.75 पर कर लेना है, और आपको आराम आराम से देखना है। मैं डेफिनेटली 1000% श्योर हूँ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसको समझने में। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि 3x3 की मैट्रिक्स है। क्वेश्चंस को भी करेंगे तो क्लियर और हो जाएगी, आसानी से समझ में आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन है, ये काफी कुछ देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, लिख लेता हूं मैं। अब तो 3x3 की मैट्रिक्स ही देखने को मिल रही है चार सभी क्वेश्चंस के अंदर। ए बराबर दिया है 0 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ठीक है। तो सो दैट करना है, सो दैट
मॉड 3a 27 मॉड a, ये बराबर होगा कि नहीं होगा, ये आपको शो करना है। सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि हम निकालेंगे क्या, एलएचएस को लेकर चलेंगे हम। ठीक, एलएचएस करते हैं। पहले तो 3a करना है हमको, तो 3 का मल्टीप्लाई करना है, ये क्या अंदर, यहाँ 3 हो जाएगा, या 0 या 0, 0 3 0, 3 3 2 6 और 4 3 12। ठीक है, अब क्या करना है इसका मोड, अब क्या करना है मोड निकालना है, तो 3a का मोड यानी कि डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसको डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व कर दें। अच्छा, मैं इसको मोड की फॉर्मेशन में ही लिख देता हूँ, तो सर इधर मोड लगा दो, इधर से इनको हटा दो, तो सीधा सीधा कर देता हूँ। ये लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, किससे, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे हम। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, 3 आएगा, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो कवर किया हमने, फर्स्ट रो कवर किया, फर्स्ट कॉलम कवर किया, तो कितने एलिमेंट बचे, 3 बचा, 0 बचा, 6 बचा, 12 बचा। ठीक है, अब क्या आएगा साइन माइनस का, क्योंकि पहले प्लस आता है फिर उसके बाद माइनस आता है। फिर कौन सा आएगा, 0 वाला, तो 0 वाले में तो कोई भी एलिमेंट आए मत आए, क्या क्या होने वाला है, ये 0 ही होने वाला है, क्योंकि इसके आगे क्या आ चुका है, 0, 0 का मल्टीप्लाई कोई भी नंबर आएगा तो 0 ही आएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। प्लस माइनस हो गया, अब क्या आएगा, प्लस 3, 3 क्या कहां पर आ गए हम, सबसे लास्ट में आ गए हम, इस वाले एलिमेंट की बात हो रही है। तो फर्स्ट रो एंड लास्ट का कॉलम यानी थर्ड कॉलम, तो कौन से एलिमेंट बचे, 0 0 3 0, 0 0 3 और 0। ठीक है, अब ये 3 12 3 36, इसको करूंगा तो ये 0 बचेगा, ये तो 0 हो ही गया, इसको करूंगा तो ये भी 0 ही होगा, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ क्या बचा, 36, 36 के कितने होते हैं, 108, ये तो आ गया 108। मॉड 3a यानी कि ये मॉड जो 3a है, 3a का डिटरमिनेंट कितना निकल कर आया है, 108 निकल कर आया है। अब आरएचएस को देखते हैं कितना निकलता है, 27 और फिर मॉड a। तो पहले तो मॉड a निकालो, 1 0 0 0 1 0, पहले मैं निकालूंगा मॉड a, यानी डिटरमिनेंट a निकालना है मुझे, 1 0 0 0 1 0 1 2 और 4। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो पहले मॉड a निकाल दूं, इससे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, आसान रहेगा, और चाहो तो आप फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो, तो और भी ज्यादा आसान रहेगा। चलिए फिर हम फर्स्ट कॉलम से ही सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रो से ही। पहले क्या आएगा एलिमेंट 1, 1 के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो एंड देन फर्स्ट कॉलम, बचे कितने, 1 2 0 4, 1 2 0 4। अब देखिए ये 0 वाला है, तो 0 वाले के अकॉर्डिंग तो आंसर 0 ही आएगा, इसके बीच वाले हिस्से का तो मैं 0 वाला है तो इसकी खाली छोड़ देता हूँ इसको। अब क्या आएगा, 1, 1 के अकॉर्डिंग अब क्या आना चाहिए, 1 के अकॉर्डिंग हमारा 0 1 0 0 0 1 0। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लीजिए, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कितने से करना है, अभी 27 से और करना है, क्योंकि 27 से चाहिए ना हमको, 7 4 28 की 8 8 2 4 2 8 8 10, 108 बराबर 108, एलएचएस बराबर आरएचएस निकल करके आ गए। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन है, जिनकी सभी की डिटरमिनेंट निकालनी है और 3x3 की मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सर क्या, हम करेंगे कि मैं 2 क्वेश्चंस को तुमको करा दूंगा और 2 क्वेश्चन आप खुद से करोगे। ठीक है, क्लियर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, इसको मिटा दो ऊपर से, क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
हमको डिटरमिनेंट्स की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये मान लेते हैं 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 0। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको इधर भी लिख देता हूँ, एक और को सेकंड वाले को, अगर जगह होती है तो साथ के साथ हो जाएगा, नहीं तो बाद में कर लेंगे। देखिए 3 1 2 -4 1 3 5 -2 और 1, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। तो किससे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो से करें या फर्स्ट कॉलम से करें? कॉलम से करते हैं, क्योंकि इसमें एक जीरो आ रहा है तो आसान होगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जीरो वाला तो जीरो ही हो जाता है, तो उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। तो जीरो वाले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब की बार हम करेंगे कॉलम के अकॉर्डिंग। तो शुरू करते हैं इसको स्टार्टिंग। तो ये क्या होता है, प्लस का साइन माइनस प्लस, ठीक है। सबसे पहले 3, तो सर फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट है ये वाला, तो एक ये वाला एलिमेंट हो गया और एक ये वाला एलिमेंट हो गया। तो इसमें तो यही वाले आएंगे 0 -1 -5 और 0, ठीक है। तो 0 एक ये और एक ये। फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो कौन कौन से बचे, 0 -5 -1 और 0। तो मैं सेकंड वाले पर आऊं, 0 वाले पर। तो 0 वाले पर आऊंगा तो इसका तो पूरा फंक्शन भीतर तक 0 है, क्योंकि कुछ भी आ जाए इसके भीतर 0 आगे लगा हुआ है तो 0 होना है। अब आते हैं थर्ड पर, क्योंकि इसके आगे अब 3 है। मैं कॉलम से सॉल्व कर रहा हूं तो 3 आएगा, तो 3 के अकॉर्डिंग करते हैं। 3 में क्या क्या आएगा, तो थर्ड एलिमेंट है और ये रो है, ठीक है। थर्ड एलिमेंट के अकॉर्डिंग थर्ड रो आ जाएगी और इसके कॉलम आ जाएगा इस वाले का। पहले कॉलम से चल रहे हैं तो पहला कॉलम चलेगा, उसके बाद इसके ये वाला रो चलेगी। देखिए जिस के बारे में बात करें, फर्स्ट रो के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट रो एंड तक चलती है। इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम के बारे में बात कर रहा हूँ तो थर्ड का एलिमेंट की बात करूँ तो थर्ड रो हो जाएगी और आपका फर्स्ट कॉलम ही रहेगा, क्योंकि कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट कॉलम एंड तक ही रहेगा, सिर्फ चेंजेशन किसमें होगा, रो में। तो थर्ड की बात कर रहा हूँ तो थर्ड रो हो जाएगी और फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। तो एलिमेंट्स कौन कौन से बचे आपके पास, ये 4 बचे ऊपर वाले, -1 0 -2 और माइनस का 1। अब सॉल्व कर ले इसको, 0 हो जाएगा ये, माइनस 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 प्लस के 5, ये देखो सबको 0 है, ये जाएगा 1 -0, ये जाएगा माइनस के 15 प्लस के 3, कितना बचा माइनस के 12 आंसर। क्लियर। अब देखिए जो मैं कराऊंगा ना दूसरा, उसको भी आपको फर्स्ट कॉलम से ही कराऊंगा, जैसे एक बार में और क्लियर हो जाए। अब इसको देखते हैं कॉलम के अकॉर्डिंगली, प्लस माइनस प्लस। पहले आएगा 3, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, 1 -2 3 1 1 -2 3 1, ठीक है। अब इनको मिटा देता हूं। अब क्या आएगा, अब आएगा सेकंड कॉलम में ही चलेंगे हम। अब आएगा आपका सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या है, 1। लेकिन एक मिनट, -1 नहीं है इसमें, ये मैंने साइन अपनी तरफ से लगाए हुए हैं, क्योंकि हमको साइन की यहाँ पर जरूरत पड़ती है ना। ये प्लस होता है, ये माइनस, तो -1 लेंगे। अब करेंगे बात सेकंड एलिमेंट की, यानी कॉलम के अंदर चल रहे हैं हम और सेकंड एलिमेंट पर आ चुके। तो सेकंड एलिमेंट है तो इसका कौन सी रो है, ये वाली। कौन से एलिमेंट बचे, -4 बच गया, 5 बच गया, 3 है और 1 है। अब इसके बाद थर्ड पर आएंगे, माइनस हो गया, अब आएगा प्लस, कितना है 2, तो 2 है तो थर्ड रो हो जाएगी। कौन से बचे, 4 -4 1 5 और माइनस के 2। कितना आसान है, बस सॉल्व करते हुए चलिए, आराम से समझ में आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन खुद करोगे तो क्लियरली एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी डेफिनेटली। देखिए 3 1 × 1 माइनस का साइन, 3 दूनी माइनस के 6। खुद से सॉल्व करोगे तो क्लियर आसानी से हो जाएगा। और ये सोचोगे यार समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, एक साइकोलॉजी अगर अपने दिमाग में बनाते हो अपने माइंड के अंदर कि समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे इस तरीके से आप कैसे करोगे,
तो डेफिनेटली है कि आपको नहीं समझ में आएगा। अपने दिमाग में साइकोलॉजी इस तरीके की तैयार नहीं करनी है, एक दो क्वेश्चन करने हैं, गलत सलत गलत तो होगा, गलत से ज्यादा क्या हो सकता है, गलत से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। एक आध बार कुछ तो सही आएगा, क्या पता ये सही आए, ये सही आ जाए, इसमें थोड़ी सी गलती होगी, फिर आप चेक करोगे कि हाँ यहाँ गलती हुई थी, तो फिर उसको सही करोगे, तो अब की बार में फिर वो दोबारा में वो गलती भी खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे तब सीखोगे, गलती करने से ही सीखते हैं, गलती नहीं करोगे तो फिर सीखोगे कैसे? तो भगवान तो होने की एक बार में सीख जाओगे, ठीक है ना। -4 माइनस के 15, ये हो जाएगा प्लस के 8 माइनस के 5, 3 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 6, और ये माइनस के 19, 8 में से 5 जाएंगे तो 3, 6 और 1 7, 7 या 21, माइनस माइनस प्लस के 19 प्लस के 6, इन सभी को जोड़ दीजिए, 27 प्लस 19 कितना हो जाता है 7 और 9 को 9 10 11 12 13 14 15 16, 6 यहाँ से लगी 1 2 3 और 1 4, 46 आएगा इसका आंसर। चेक कर लेते हैं एक बार सही है या गलत है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। माइनस के 12 46। अब आपको थर्ड फोर्थ जो क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं उनको आप स्वयं खुद से करोगे, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 6 की तरफ। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अरे यार क्वेश्चन नंबर 6 भी थर्ड डिटरमिनेंट सॉल्व करना क्या है। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ, नहीं आप ये करोगे सर 2 क्वेश्चन तो आपने दे दिया, अब इसको भी आप इसे करने के लिए इतना काम कराओगे। एक तो स्कूल वाले ही प्राण को खा जाते हैं, उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस पे क्वेश्चन दिए जा रहे हो। चलिए छठवां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है छठवां क्वेश्चन? ये दिया हुआ है 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज 2 3 9। अब इसका सर मॉड निकालना है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, मॉड ए चाहिए इसको। क्या चाहिए? मॉड ए। बताइए किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूं, रो या कॉलम? चलिए रो से ही कर देते हैं, अब की बार इस वाले रो से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग 1 फर्स्ट रो, तो फर्स्ट कॉलम इस एलिमेंट का कितना बचेगा 1 3 4 9, 1 3 4 9, फिर आएगा ये वाला एलिमेंट तो प्लस है, अब की बार क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस। तो इस वाले एलिमेंट पे चलूंगा मैं तो फर्स्ट रो तो फर्स्ट ही रहेगी पर, लेकिन अब कॉलम कौन सा हो जाएगा सेकंड। तो क्या बचा 2 3 5 9, 2 3 5 9। अब की बार क्या आएगा थर्ड एलिमेंट प्लस में 2, थर्ड रो तो फर्स्ट ही रहेगी, लेकिन अब एलिमेंट कौन सा हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा, यानी थर्ड वाला एलिमेंट है तो कॉलम कौन सा हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, उसके नीचे वाला ही कॉलम होता है। तो क्या बचा 2 1 5 4, 2 1 5 और 4। सिंपल सॉल्व कर दीजिए। 9 का 9, 4 के 12, 9 दूनी 18, 5 के 15, 4 दूनी 8 5, 9 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा, 18 में से 15 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये भी 3 ही बच रहा है। माइनस का 3 और प्लस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 6 से सेकंड से आंसर आ गया इसका 0। इसका आंसर 0 आ रहा है क्या? 6 क्वेश्चन का आंसर 0 है क्या भाई? तो चेक करना चाहिए हमको। सही है, 6 क्वेश्चन का आंसर 0 है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और 7वां क्वेश्चन देखिए भाई, कितना मजेदार क्वेश्चन है, मतलब इससे ज्यादा मजेदार कुछ नहीं हो सकता। पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है।
7th क्वेश्चन को देखिए, पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं इसको नोट करता हूँ, ठीक है। और देखिए 2 और दिए हुए, इत्तेफाक कितना 2 और दिए हुए, और 2 दिए हुए तो कितना अच्छा कर दिया इसने, 2 दिए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब 2 अच्छी बात है, इसने 2 दे दिए हैं, क्यों? क्योंकि आप एक खुद करोगे तो और अच्छी तरीके से सीख जाओगे, इसलिए इसने 2 दिए हैं कि एक तो टीचर बता देगा, बच्चा क्या करेगा, तो बच्चे के लिए फिर एक और दे दो, तो इसलिए इसने 2 दे दिए भाई। एक स्टूडेंट करना चाहिए, एक टीचर को बता देना चाहिए। तो चलिए इसी काम को हम कर लेते हैं, पहले वाले को हम बता देते, दूसरा वाला तो खुद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है। 2 एकन 2, 5 चौक 20, ये तो इस तरह हो गया। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 6 चौक 24, ये हो जाएगा माइनस के 18, 2x स्क्वायर माइनस के 24, ठीक है ना। अब इस 18 को इधर लेके जाओ इसके पास, प्लस के 18 बराबर में 0। सर 2 कॉमन ले लो, इसको हल्का कर लेते हैं थोड़ा सा। ओहो, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ते हैं। तो एक काम करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस के 24 प्लस के 18 कितने हो गए, 18 और 6 कितने होते हैं, 24 होते हैं, 6 बच गए इधर। 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6, 2 से इसको कैंसिल किया, x स्क्वायर बराबर आएगा 3, एक्स स्क्वायर को और 3 में से हटाऊंगा तो अंडर रूट 3 आएगा, वो भी किसके, प्लस माइनस के। ये सभी चीजें तो छोटी छोटी सी हैं, छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं। आप लोग 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में पढ़ के आए, अब देख लीजिए कितनी बड़ी हो गई है। 12th क्लास में भी नहीं छूट रही है आपको ये एक्स स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट निकालना वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आपको 10th क्लास में भी नहीं, 12th क्लास में भी नहीं छूट पा रही है। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। तो इसको बोर्ड के एग्जाम में आपको मिलना ही होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे वो क्या कह रहा है। फाइनल क्वेश्चन है, फाइनल स्टेप पर आ चुके हैं, फाइनल विकेट गिरानी बाकी है, उसके बाद क्लीन स्वीप हो जाएगा ये। तो x 18, 2 और x 18, ऐसी 18 बना दी भाई, 2 और x बराबर में 6, 18, 2 और 6। बताओ, ये भी कोई कुछ पूछने वाली बात है? अब तक तो सभी लोग वीडियो पॉज कीजिए, जल्दी से फटाफट से आंसर बताइए मुझे। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में इसका मुझे आंसर चाहिए। देखते हैं कौन कौन के अब तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। जल्दी से, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी कीजिए, जल्दी, देखते हैं किसका आंसर आता है। आई विल वेट योर आंसर, आई एम वेटिंग योर आंसर, प्लीज। देखते हैं किसका आंसर आता है। 1 मिनट होने को है आपकी, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, फास्ट। इतना टाइम लग रहा है क्या इस क्वेश्चन में यार? आप सभी लोगों को सॉल्व करने में देखेंगे जरा कितना टाइम है, जल्दी करिए, आपका टाइम खत्म होने को है। चलिए, मुझे पता है आप लोगों से नहीं होने वाला है, चलिए अपना टाइम ही बर्बाद करना है। एक्स एक्स में करोगे तो एक्स स्क्वायर, यार एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, 18 दूनी 36 हो गए, इसमें भी कुछ है, 6 चंग 36 हो गए, 18 दूनी 36 हो गए, 36 से 36 से कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स बराबर 6 आ जाएगा, वो भी प्लस माइनस क्या आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट प्लस माइनस नहीं होती है। हैप्पी एंडिंग, अरे हैप्पी एंडिंग अभी से कहां से हो गई? अभी तो पहला एक्सरसाइज खत्म किया हमने, अभी हैप्पी एंडिंग नहीं है, अभी तो शुरुआती एंडिंग है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का, जिससे काफी सारे क्वेश्चन, मैं कह सकता हूं कि चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स और चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स, इससे आपका काफी वेटेज होता है पेपर में आने का। कम से कम 15 से 20 नंबर का एरिया जो है, यही तो चैप्टर्स कवर कर लेते हैं 15 से 20 नंबर के एवरेज के अंदर, और काफी स्कोरिंग चैप्टर है ये, और इजी चैप्टर है। अगर आप अच्छे से मन लगा के पूरे फोकस के साथ पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे इन दोनों चैप्टर्स से मिला के। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स का डिस्कशन, डिटरमिनेंट्स का डिस्कशन करेंगे। तो वही बात जो हर बार मैं आपसे लास्ट में कहता हूँ, आप सभी लोगों को याद हो गई होगी अब तक तो यार, एक ही लाइन है, कौन सी है? जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो धन्यवाद आप सभी का।